सुबह मेघनाद के साथ लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होना था, जो अभी तक जीवित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था, जिसके पास अनेक दिव्य अस्त्र थे। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और ये छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। सुबह लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आशीर्वाद लेने गए। उस समय श्री रामचंद्र जी पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि अभी कितना समय बचा है युद्ध शुरू होने में। हनुमान जी ने कहा कि अभी तो कुछ समय है, यह तो प्रातः काल है। तब भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये लो पात्र और इससे भिक्षा मांग लाओ, जो व्यक्ति पहले मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो जाना ही था। जैसे लक्ष्मण जी भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में सबसे पहले रावण का एक सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार उससे भिक्षा मांगनी थी। यदि भगवान का आदेश नहीं होता तो लक्ष्मण जी उस सैनिक को वहीं मार देते, लेकिन उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने कुछ अन्न अपनी तरफ से लक्ष्मण जी को दे दिए। लक्ष्मण जी वो अन्न ले आके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित कर दिए। तब पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आशीर्वाद दिया विजय भाव का। भिक्षा की बात किसी को समझ में नहीं आई और कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी से भिक्षा के बारे में पूछ भी नहीं सकता था। अब ये प्रश्न तो प्रश्न ही रह गया। फिर भीषण युद्ध हुआ और अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपाश और सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट न थी। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर उन अस्त्रों को प्रणाम किए। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस चले गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद के ऊपर बाण चलाया। मेघनाद हंस रहा था और उसका सिर कट के जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन के समय राम जी शिव जी की आराधना कर रहे थे, लेकिन वो प्रश्न तो रह गया था। लेकिन हनुमान जी ने पूछ लिया, प्रभु वो भिक्षा का मर्म क्या था। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और कहा कि मैं जानता हूँ लक्ष्मण अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में तो विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजय वही होता है जो विनम्र हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मैं जानता था मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा और युद्ध जीतने के लिए अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम आएगी, इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब एक वीर और शक्तिशाली व्यक्ति भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं आ जाएगी। जब लक्ष्मण ने मेघ नाम का बाण मेघनाद के ऊपर छोड़ा, यदि उस बाण के सामने मेघनाद विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में उन्होंने विनम्रता शक्ति का संचार किया, जो एक वीर पुरुष को शोभा देता है। दोस्तों, किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।